हाय। वीडियो ऑफ कर लो आप दोनों, खुशहाली जी एंड हाँ राधिका जी, बताइए एक्सपीरियंस। क्या एक्सपीरियंस यार, लग गई आज बाज बाज की शक्ल देख के लग गई मेरी। बहुत बुरी वाली लग गई। सो वो ऐसे होता है ना। आई एम श्योर अनु विल आई डोंट नो, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल रिलेट और नॉट, आई डोंट नो, बट वो ऐसे रोलर कोस्टर जैसे एक दिन लगता है ठीक है, फिर ऐसे कुछ दिख जाता है या याद आती है या ऐसे, राइट? सो it's hard um, to even accept. So आज लाइक बांस की शक्ल देख के बहुत आई फेल्ट लाइक गिविंग हिम अ हग। बहुत mm, मुश्किल हो रही थी उसको देख के। बट अनु, व्हाट डिड यू थिंक? एक्चुअली पहले मैंने उसका टैटू देखा बहुत सारे पे उसके बाद लाइक पोस्ट्स के बाद मैंने उसका एक वो उसका जो फोटो था ना उसकी शक्ल मैंने उसके बाद देखी। तो बाय दैट टाइम आई वाज फीलिंग रियली प्राउड ऑफ हिम लाइक फॉर डूइंग दैट। आई मीन बाकी चीजें मेरे दिमाग में थी कि हाउ वेल दे मस्ट बी कनेक्टेड और कितना बॉन्ड कितना अच्छा होगा उनमें कि उसने ये किया अपने लिए परमानेंट टैटू बनवाया। आई मीन कितना ज्यादा उनके बीच में प्यार होगा ये मेरे दिमाग में चल रहा था। एंड देन आई गॉट बिजी। उसके बाद बहुत टाइम के बाद मैंने उसका एक फोटो शेयर किया था किसी ने, वो देखा। दैट रियली लाइक उससे मैं मतलब मुझे बुरा लगा बहुत। बट आई थिंक आई एम अब मैं शायद धीरे धीरे इस चीज को एवरी डे आई एम एक्सेप्टिंग इट मोर। तो आई थिंक हिल बी फाइन एंड आई जस्ट प्रेड। 1 मिनट के लिए मैंने प्रे किया कि वो ठीक हो और यू नो आई मीन दिस शैल पास टू। बट या एज यू सेड रोलर कोस्टर है, कभी ठीक लगता है कभी नहीं। या कुशाली, व्हाट डिड यू थिंक? अगर ये आपकी बातें ऑलरेडी लाइफ पे हो गई हो सो आई एम सॉरी, हम कुछ और बात कर सकते हैं, बट आई वाज जस्ट क्यूरियस सबको कैसा नो नो, फील हो रहा है। इट्स ऑल गुड। आई मीन मैं ही अमन के साथ थी तो हम अपनी बातें कर रहे थे। यू गाइज आर लाइक फील फ्री टू शेयर योर एक्सपीरियंस और जो भी फीलिंग्स। मेरे को भी इनिशियली बहुत प्राउड फील हुआ था कि ये इतना बहुत बड़ा स्टेप उसने लिया है कि उसने पहले भी बहुत सारी पोस्ट में लिखा था कि अ, सिद्धार्थ के बारे में कि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ और मैं बनूंगा और तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है। और ये स्टेप लेना उस वो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। या सेम फीलिंग्स। आई एम मोर प्राउड। आई मीन मैं उसके लिए मेरी प्राउड होने की फीलिंग इज ओवरपावरिंग द फीलिंग ऑफ फीलिंग बैड फॉर हिम। हाँ, या डेफिनेटली। मतलब मुझे ये मतलब वो होता है ना कि आपको पता होता है एक चीज है, एक चीज है, एक चीज है, बट आप कुछ देखते हो तो फिर उसका एहसास भी होता है कि ओके, दिस इज द डेप्थ। सो आई थिंक व्हेन आई सॉ द टैटू फर्स्ट, मुझे उसके उसके अच्छा, हम देख रहे थे उसके पोस्ट इवन सितंबर 2 से पहले भी उसके पोस्ट देख रहे थे, राइट? ऐसा नहीं है कि वो अभी पोस्ट कर रहा है। वो लाइक बीच बीच में उसका कुछ पोस्ट आता था, वो शेयर करता था और शेयर बुलाता था उसको। सो हाँ दिस इज नॉट न्यू, राइट? बट वो उसकी जो गहराई है, लाइक द ग्रेविटी ऑफ हिज रिस्पेक्ट और द ग्रेविटी ऑफ हिज लव, आई थिंक ऐसे कुछ जेस्चर से वो पता चलता है कि uh, कि मतलब you understand the gravity of that relationship when you see things like this, right? कि this is हिंदी ये हिंदी। हाँ हाँ मतलब अभी बोला ना वो मैंने गहराई, अमन अभी ग्रेविटी बोल रही हूँ ना। तो हाँ थोड़ा वो एडजस्ट कर अनुजी लो। विल ट्रांसलेट इन हिंदी। ओके, ठीक है।
वो फ्लो में निकलता है, बट ठीक है, आई विल सॉरी गाइस। या सो ये ऐसी चीजें देखते हैं तो फिर वो उसका मतलब वो कहीं इट हिट्स यू, बहुत एक सॉफ्ट स्पॉट पे हिट करता है और उसमें से निकलने के लिए वक्त लगता है। सो मेरे साथ वही हो रहा है आज। सो आई थिंक आई एग्जैक्टली, आई थिंक थिंक कोई, हाँ या बोलो। आई थिंक आई नो व्हाट यू मतलब क्या बोलना चाह रही हो। मेरा भी यही पहला इम्प्रेशन था कि ओ वाओ, मतलब हमको जितना पता था कि वो लोग कितने कितने क्लोज हैं, उससे कई ज्यादा क्लोज हैं ये लोग। आई मीन वो आई सेड दैट टू माई सेल्फ। हाँ एग्जैक्टली, सो वो हम फैंस के हिसाब से, राइट, हम हमने जो देखा है स्क्रीन पे, सोशल मीडिया पे, या उन्होंने जो हमें दिखाया है उनके लाइफ के बारे में, हम वही जानते हैं। लेकिन वो चीजें जो बिहाइंड द कैमरास उनके रियल लाइफ में हो रही है, वी हैव नो आइडिया। हम सिर्फ स्पेक्युलेट कर सकते हैं कि क्या है, कि जैसा उनका बिग बॉस का, और वो भी सिद्धार्थ हमें बहुत बारी कंफर्म भी करता था इंटरव्यूज में कि हाँ, जैसा घर के अंदर था वैसी है। कहीं ना कहीं वो भी लगता था यार एक बार आ जाओ, कंटेंट दो, या एक साथ आ जाओ, लाइव किया। बट दैट इज ऑल वी नो। उससे ज्यादा हम नहीं जानते। ये लोग तो दिन रात, मतलब शहनाज तो दिन रात, और उनकी उसकी खुद की फैमिली वे हिज ग्रो, उनके साथ बड़ा हुआ है, he's grown up in that house, and he's always been like private, तो you can only imagine कि कितना, किस हद तक होगा वो feeling of loss। and I mean शहबाज तो उसको क्या 2 साल, क्या 18 मंथ से जानता है ठीक से। फैमिली वीक से आई एम श्योर, जब फैमिली वीक था व्हेन हिज डैड हर डैड वेंट, शायद तब से वो, बट लाइक वो सिद्धार्थ से मिला तो कनेक्शन वीक में ना, फरवरी में मिला, या जनवरी में अराउंड हर लाइक बर्थडे। सो 1.5 साल से ही जानता है, बट दिस काइंड ऑफ ग्रेविटी इज समथिंग एल्स। ये ऐसा हमें पता नहीं ये लाइफ टाइम में फिर कभी देखने मिलेगा या नहीं। दिस इज ब्यूटिफुल टू सी। सो ट्रू। या राधिका जी, शायद ना सिद्धार्थ का ऑरा ही ऐसा है, उसके साथ कोई 1 मिनट भी मिले ना तो भी वो सिद्धार्थ का हो जाता है। तो ये तो हाँ कितना डेफिनेटली। टाइम साथ में रहे, घर में भी आई गेस 4-5 दिन रहे, उसके बाद बाहर आने के भी बाद भी वो लोग सिद्धार्थ और शहनाज तो साथ में ही थे। आई एम श्योर बाज भी वीडियो कॉल और उसके साथ पूरे साथ साथ रहे थे ऑलमोस्ट। तो हाँ मतलब बास का भी तो आना जाना होता था, राइट, उसका भी काम था। आई एम श्योर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन चंडीगढ़ और वेर एवर। उसका भी, उसके भी प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, या वो जो भी काम कर रहा था वो इनके साथ नहीं था, बट उनका बॉन्ड हम समझ सकते हैं उसकी गहराई का, कि कितना यू नो आई थिंक इट्स जस्ट राइट। ब्यूटिफुल। एंड आई जस्ट होप कि वो, आई जस्ट प्रे वो हील हो जाए और सबर सबर से। एब्सोल्युटली। सो एब्सोल्युटली। वो आप पहले भी या बोलती थी ना, टाइम टाइम के साथ एवरी ईच डे धीरे धीरे सब कुछ हाँ, वन डे एट अ ठीक टाइम। राधिका, होगा। या 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 वन डे एट अ राधिका, आई टाइम। थिंक सबका जैसे अपना अपना वे होता है ना टू हम्म, हील। आई थिंक दिस इज बाद्स वे। आई बाज मीन वे, या या आई थिंक सो टू। सो या हाँ ही वही ना, इज। जो हम ग्रीव करते हैं, कई लोग ओपन होके ग्रीव करते हैं, कई लोग दे वांट टू बी इन देयर सॉलिट्यूड, राइट। हाँ तो हाँ, दिस इज हिज वे ऑफ ग्रीविंग, एब्सोल्युटली, एंड इट्स ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल। एवरी वे टू ग्रीव इज ब्यूटीफुल, एज लॉन्ग एज अपने अपने आप को आप ज्यादा हार्म मत करो, या राइट वो मत करो, राइट। राइट। बट grieving, yeah, is what is just a one channel, कि आप जो you're just महसूस कर रहे remembering हो। your loved one,
Yeah, हाँ, yeah. you're remembering your loved one. So grieving is not a negative thing. It's a beautiful thing. तो Yes. अच्छा है वो. Um, And I really love the way he's doing it. yeah, His Insta posts. I mean, he's taking it as an inspiration, like reminding himself of हाँ, like what he's like. You know, he used to look up to Siddharth, और वो हाँ, अपने आप को वो remind करा रहा है every day. I really हाँ. love that. हम्म. अमन, आपको कैसा फील हो रहा है? आप भी बोलो यार. आपके मैं फीलिंग्स तो शेयर कल करो. बहुत इनएक्टिव था, बट जब हम्म. मुझे पता चला हम्म. कि बाज ने टैटू बनवाया है, आई वाज रियली, मतलब अच्छा लगा देख के। हम्म. और उसके नीचे शहनाज का नाम जो लिखा था टैटू के हाँ, नीचे, हाँ. तो किसी ने कमेंट भी किया, शहनाज जब भी राखी बांधेगी बाज को हाँ. तो देखेगी। ओ सौम्या या. ने हम्म लेकिन मैंने आज बहुत ट्वीट्स पे भी देखा कि सिद्धार्थ और शहनाज साथ हैं और खुश हैं. सिडनाज बाज भी ट्रेंड हो रहा था, आई थिंक, थोड़ी देर के लिए. हाँ I saw that सो too. या, दैट्स गुड. मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं. या एंड अनु जी एंड कुशाली जी, हौसला रखा। दिलजीत ने आज स्टोरी भी डाला, आपने देखी दोनों ने? मैंने नहीं मुझे देखी अभी हाँ तक। हमने तो बात की ना अमन उसके बारे में। या भाई पूछ रहा हूँ कैसी लगी आपको? वो कह रहा है ट्रेलर आने वाला है। बहुत बढ़िया, वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। आई डोंट नो इफ आई कैन वॉच, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता है सभी लोग पाएंगे। पूरी कोशिश करें मूवी को थिएटर में ही जाके देखने की। अपनी जहां भी रहते हो आप, यूएसए, यूके, कनाडा, वहां पे पंजाबी लोगों से संपर्क करें, वो आपको बताएंगे कि ये मूवी कहाँ रिलीज होगी। हम लोग ना जस्सी से पूरी ट्रांसलेट करवाएंगे। हम्म हेलो राधिका जी। हाँ, सॉरी, मेरा कनेक्शन कुछ वो हो गया था. हाँ, डेफिनेटली, आपको डेफिनेटली. आपने देखा दिलजीत ने आज फाइनली वीडियो डाला हाँ, हाँ. हौसला रख के लिए? हाँ. वैसे तो पता नहीं, ऑडियो में ही बोलता रहता, आज फाइनली उसने अपना चेहरा दिखा के वीडियो बनाई। हाँ, हाँ. उसके भी अलग ही रंग है अपने पता नहीं क्या क्या हाँ, करता रहता। उसकी वाइब बहुत पॉजिटिव लगती है मेरे को. वो बहुत पॉजिटिव लगता है मेरे को. मुझे वो बंदा इसीलिए. बहुत हाँ, दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी. मतलब ये लोगों का इनकी इनकी केमिस्ट्री बहुत धमाल वाली होगी. लाइक आई डोंट नो इफ इट इज अ रोम कॉम, ऐसे कॉमेडी वाला है. अगर होगा तो मजा आएगा. आई बट थिंक रोम कॉम लग रही है मुझे भी। है ना. हाँ. हाँ या. शहनाज बहुत मॉडर्न है उस मूवी में, आप देखते रह जाओगे। हाँ, बहुत क्योंकि उस. हमारे लाइफ हाँ. में कुछ लोग आते हैं जिन्होंने शहनाज के साथ इस मूवी में शूटिंग की है। क्या बात। ओह रियली. हाँ, उन्होंने ओह. शहनाज के साथ एक दो सीन किए हैं, अमन हाँ, नाम। मगर हम वो बता तो नहीं सकते हैं क्या सीन्स हैं, क्योंकि दिस इज नॉट गुड फॉर मूवी। हाँ. करेक्ट. बट मूवी बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है, आप शहनाज को जैसा देखना चाहते हो हाँ, वैसा ही देखने को मिलने वाली है वो भी मुझे एक साइन लगता है यूनिवर्स का, है ना. अगर हम अभी सोच रहे हैं कि शहनाज कैसी होगी, ऐसी होगी, तो हमें हंसती हुई शहनाज दिखेगी, चाहे किसी किसी के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू, राइट. राइट। किसी जरिया, कोई कुछ कुछ. ये मूवी अभी एक जरिया बन के आ रही है. हाय प्रीतिमा. हाय प्रिया. Oh, thank you, Priyanka, for saying all those nice things. Um,
या या वही तो। हाँ, ये भी मुझे एक यूनिवर्स की साइन लगती है, हम सबको थोड़ी तसल्ली देने के लिए कि सब ठीक हो जाएगा, यू नो। वक्त लगेगा। ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है। प्रतिमा ने ये सिडनास का अकाउंट क्रिएट किया है, अमन। इनको लाओ लाइव पे फोन की स्क्रीन पे। एक वीडियो वाला होगा, उसको ऑफ कर दीजिए। ओके। हाँ। ओके। बस हो गया बस हो हो गया। गया। थैंक यू बस सो हो गया। मच, आप थैंक यू सो मच। आपका अभी इंटरव्यू लिया जाएगा। सो आप कहाँ से हैं? मैं ऐसे तो मुंबई से हूँ, बट मैं लाइक 1.5 साल से कोलालमपुर में हूँ, मलेशिया। और मलेशिया। अमन, मलेशिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीतिमा है, और मेरी लाइक आपसे काफी बात हुई है मैसेजेस के थ्रू। और मैं सिद्धार्थ के घर के बहुत पास रहती हूँ। और जब मैं मुंबई में रहती थी, मेरे पेरेंट्स का घर उसके घर के बहुत पास है। मेरे बेटे का जो बेस्ट फ्रेंड है वो उसकी बिल्डिंग में ही रहता है। एंड मैं मैंने सिद्धार्थ को बिग बॉस में ही देखा है। हम्पी शर्मा की दुल्हनिया मूवी के बाद मैंने उसके कोई सीरियल्स नहीं देखे थे, एंड ही वाज वेरी पॉपुलर, ही स्टिल वेरी पॉपुलर इन किड्स। सो लाइक उस उसके मेरे मतलब बेटे के दोस्त ने सिद्धार्थ की इतनी तारीफ की थी मेरे बेटे से कि इट वाज अतिक, लाइक माय सन हु स्टार्टेड कि मम्मा हम लोग देखते हैं उसकी, मालूम है उसके पास बीएमडब्ल्यू है, उसके पास बीएमडब्ल्यू है। So it's all like that it started for me. ओ, आप सिडनास की फैन कैसे बनी? उसका सफर बताइए, मलेशिया में uh, रह के। मलेशिया में रह के नहीं बनी। जब मैं बनी तो मैं इंडिया ही थी उस समय, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे काफी टाइम से हैं, और वो बहुत ज्यादा बिग बॉस देखते हैं। मतलब वो ऐसे बिग बॉस लवर है, उनको बिग बॉस देखना अच्छा लगता है। और जब वो वाह। रहते थे तो मैं उनके साथ देखती थी, वैसा था। तो जब दिवाली में वो आए थे तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रीति तू देख रही है बिग बॉस की? नहीं। मैं बोला नहीं, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, और तुम भी नहीं हो तो मैं एंटरटेन नहीं होती हूँ देखने में। फिर ही वाज लाइक कि तुझे ना शहनाज को देखना चाहिए, तुझे बहुत मजा आएगा, मस्त लड़की है, मस्त पॉजिटिव लड़की है, ये है वो है। तो हम लोग ने जब देखना शुरू किया तो हमने दिवाली वाला मतलब मैंने जो देखा वो दिवाली वाला एपिसोड देखा था। और उस समय ना बहुत मतलब सलमान, आई रिमेम्बर इट सो वेल, मतलब मुझे इतना ज्यादा पिक्चोग्राफी या वीडियोग्राफी मेमोरी है। तो सलमान ने ग्रीन कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, सम विद सम डिजाइन। एंड वो सिद्धार्थ डे को कुछ डांट रहा था, और उस समय सिद्धार्थ शहनाज का ऐसे सिर्फ हाथ पकड़ा था। आई मीन ओनली दैट इज द फर्स्ट इमेज दैट आई हैव सीन ऑफ देम on screen, like for the first time. And that image is still so clear हिंदी। क्योंकि okay, I'm so sorry Aman, I'm so sorry. तो वो पहला दृश्य था जो मैंने उन लोगों का देखा था। मैंने पहली बार बिग बॉस देखा और वो सीन चल रहा था, वीकेंड का वार था और दिवाली एपिसोड था। सिद्धार्थ डे को बहुत मस्त डांटा था सलमान खान ने। मुझे मेरे पति से पीछे से सारी इंफॉर्मेशन भी मिल रही थी, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है, एंड ऑल। बट मतलब शहनाज बहुत ज्यादा उस समय मुझे लगा कि जो भी चीजें बता रहा था सलमान, क्योंकि मैंने नहीं देखा था उससे पहले का एपिसोड, राइट? तो मतलब वो बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें इससे पहले जितने भी बिग बॉस देखे हैं उसमें बिना वजह का लोग ओवर रिएक्ट करते हैं या मुद्दे बनाते हैं। बट उस बंदी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसने ये बोला कि उसने मुझे माफ कर दिया, मैंने उसे माफ कर दिया, और उसने वहां पे बात खत्म की। तो मतलब वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एंड ऑब्वियस धीरे धीरे जब मैं बिग बॉस देखती रही और बाकी चीजें देखती रही तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज्यादा ही मतलब देखना, मेरे हस्बैंड मुझे चाहते थे कि मैं शहनाज को देखूं, मैं बहुत शहनाज देख के खुश होंगी। बट मैं इन दोनों को देख के बहुत खुश हुई, और मुझे दोनों ही मतलब नेक्स्ट लेवल अच्छे लगते हैं।
कोई मुझे इससे पहले, मैं बॉम्बे में ही पली बड़ी हूँ, मुझे फिल्मी तो मैं हूँ बट लेकिन मुझे ना कभी भी कोई भी रियलिटी शो या इनफैक्ट मूवीज भी देख के मुझे कभी रोना नहीं आया। मैं पहली बार शहनाज को देख के रोई हूँ। तो मुझे लगता है कि उसके अंदर बहुत अलग लेवल का पावर है, मतलब शी इज जस्ट ब्लेस्ड, मतलब अलग लेवल पे ब्लेस्ड है वो बंदी। मतलब वो जितना कनेक्ट कर सकती है लोगों से, वो जैसा, और वो इतना प्यार देती है ना, मुझे लगता है वो इतना ब्यूटीफुली हर चीज करती है, वो अपने आप ही प्यार आ जाता है, मतलब उसको देख के प्यार आता है उसके ऊपर। बहुत प्रोटेक्शन फील करते हैं, उसको तकलीफ में देखते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लाइक वो नेचुरली होता है उसके लिए। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ या मैं इतनी जल्दी इमोशनल नहीं होती हूँ, और ये सब क्या है, ये सब तो सिर्फ ऐसे ही करते हैं, इसका कुछ मतलब नहीं, ये सब ड्रामा है। मतलब ये लोग तो इंटरव्यू भी, क्वेश्चंस भी सब इनको पता होते हैं, मतलब ये क्या है, कुछ नहीं है। आई नेवर, मतलब मुझे कभी भी कुछ भी सीरियस या कुछ भी सही या रियल नहीं लगता था, सब फेक ही कर रहे हैं, ये फेक वर्ल्ड ही है। बट इन लोगों के बाद मुझे अब कितना मुश्किल होगा किसी भी चीज को, क्योंकि हो रहा है, मेरे को कुछ भी और अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इन लोगों ने इतना स्टैंडर्ड हाई कर दिया है रियलिटी का कि अब बाकी सब और ज्यादा झूठे लगने लगे। पहले भी लगते थे बट अब और लगते हैं। प्रतिमा जी, आपको या मैं बता दूं, हाँ आप ऐसी फर्स्ट सिडनास फैन हो जो मेरे लाइफ में आई हो जिन्होंने कहा है उनके हस्बैंड ने उसको रिकमेंड किया बिग बॉस देखने के लिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत वाओ, बिग बॉस दिस इज देखते हैं। अमेजिंग। सो गाइस, मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, ऐसा कोई भी है जिनके हस्बैंड सपोर्टिव हैं सिडनास को अब सपोर्ट करने के लिए, तो कमेंट करके जरूर बताएं सभी, ठीक अमन, है? मैं आपको कुछ कहना चाहूंगी क्योंकि आपने ये बोला है और उनको पता है कि मेरा कितना ज्यादा प्यार है। ऐसे तो बाकी सारी चीजें, हर चीज नहीं शेयर कर सकती हूँ मैं उनके साथ, बट उन्होंने मुझे पास्ट 2 दिन से वो मुझे पंजाबी मूवीज दिखा रहे हैं। यहाँ मलेशिया में कुछ थिएटर्स ओपन हुए हैं, ओके, सो वो मुझे एनकरेज कर रहे हैं कि हौसला रख मूवी आएगी और हम देखने जाएंगे। कल मैं, मुझे उन्होंने बैठ के दिलजीत दोसांझ की शादा नाम की मूवी है, शादा, नीरू बाजवा की, और वो उन्होंने वो मूवी मुझे दिखाई सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ी बहुत पंजाबी समझूं। और पंजाबी मूवी फन होती है, तुझे अच्छा लगेगा, तू समझ पाएगी, तू ये मत सोच कि तू पंजाबी नहीं समझ पाएगी। तो 2 दिन से हम पंजाबी मूवीज देख रहे हैं ओवर वीकेंड, मतलब क्योंकि यहाँ पे मलेशियन डे भी था थर्सडे। ये देखूं कि इम्पोर्टेंट क्या है, साथ देना, ठीक है। सिंपैथी तो वैसे भी सिद्धार्थ और शहनाज दोनों को ही नहीं अच्छी लगती है, तो हम साथ कैसे दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा परेशान होंगे तो जो गया है उसे भी तकलीफ होगी, और बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, हम सोच नहीं सकते कि कैसी तकलीफ होगी, राइट। तो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट ये है कि हम साथ दें, और हम साथ कैसे देंगे, जो जो ये सारी चीजें हैं उसमें हम अपनी खुशी ढूंढें, क्योंकि उसी तरह से शहनाज भी उसमें खुशी ढूंढेगी। डिफिकल्ट होगा, हम नहीं बोल सकते, हमें, मुझे खुद ही नहीं पता मुझे कितना टाइम लगेगा। और मैं तो मतलब फिजिकली मैंने सिर्फ उनको कार में देखा है, लाइक आई हैव सीन सिद्धार्थ ओनली इन द कार, आई हैव नॉट सीन हिम इवन आउटसाइड, लाइक तो ये नहीं है कि मैं उनसे मिली हूँ या मैंने उनसे टाइम स्पेंड किया है, बट जितना भी टाइम ऐसे स्पेंड हुआ है जब मुझे इतना लॉस फील हो रहा है, तो मैं समझ भी नहीं सकती हूँ कि बाकियों को जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और शहनाज को किस तरह का लॉस फील हो रहा होगा। बट करंटली हमें सिर्फ समय देना चाहिए, और जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते करते धीरे धीरे एक एक दिन आगे बढ़ाना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुशी ढूंढें, क्योंकि टाइम लगेगा, जल्दी नहीं होगा। तो मैं मैं अब इस तरह से खुशी ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती है, पर मेरे हस्बैंड नॉर्थ से हैं, उनको आती है थोड़ी बहुत पंजाबी। तो अब हौसला रख इज व्हाट, एंड द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, मतलब कितना अलग ही है कि
जो मूवी भी आ रही है उसका नाम ही ऐसा है जो वही बोल रहा है हमें करने के लिए, करेक्ट? तो हमें वही करना है, और अब जब वेरी करना है ट्रू। तो थोड़ा खुशी से करें, है ना? क्योंकि दुख तो है, पर क्या कर सकते हैं। वेरी ट्रू। सभी लोग अपने हस्बैंड के बारे में बता रहे हैं। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू गाइस। कितने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो आप लोग। सो राधिका जी, आपको कैसा लग रहा है प्रतिमा जी की बातें सुन के? मैं अमन जी, अच्छा। मैं राधिका और जस्सी 2 तारीख के बाद मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था चीजें संभाल पाना, एंड आई मस्ट थैंक, मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं कभी कभी सोचती थी कि यार ये ऐसे कैसे हो गया। मैंने अमन की लाइव ज्वाइन की, और उसके बाद मेरी रोज की सुबह ही अमन की लाइव से होती है। अगर वो लाइव पे है तो लाइव पे, नहीं तो उसके यूट्यूब वीडियो से। कभी कभी लगता था मैंने तो कभी किसी फैन क्लब या किसी चीज को ज्वाइन नहीं किया, मैं कभी किसी की इतनी बड़ी यू नो कनेक्ट नहीं फील किया किसी सेलिब्रिटी से। बट मुझे लगता है शायद इस दिन के लिए मुझे ऊपर वाले ने आप लोगों से मिलाया, क्योंकि 2 तारीख के बाद मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, और मुझे जस्सी ने और राधिका जी ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। बहुत, मैंने एट लेंथ इन लोगों से बात की है, मैंने बहुत पीस पाया है इन लोगों से बात करके। आई एम जस्ट थैंकफुल टू गेट कनेक्टेड टू योर लाइफ, बिकॉज पिछला जो फेज रहा है वो काफी डिफिकल्ट रहा है मेरे लिए मेंटली। और आपकी लाइफ ने, एंड आई कैन टोटली एग्री, जब कोई भी आपकी लाइफ में आता है और ये बोलता है कि वो कैसे, क्योंकि क्योंकि डिफिकल्ट था, मतलब बहुत डिफिकल्ट था। और ये लोग ऐसे थे जो, जिनको देखकर ही मतलब खुशी हो जाती थी, इनके बारे में बात करके ही खुशी हो जाती थी, मतलब कुछ और करने की जरूरत नहीं थी खुशी के लिए। तो मुझे मुझे लगता है आपकी लाइफ ने मुझे वो बहुत एक, क्योंकि मैं यहाँ आ गई थी और कोरोना की वजह से कोई सोशलाइज और कुछ नहीं था, मतलब। पर जब मैं आप लोगों की बात, लाइक स्पेशली आई रिमेम्बर, मैंने तब जब डाला भी था वो कमेंट, तब राधिका, मरियम और प्रीति जी, जब ये तीनों लोग बात करते थे, मुझे ऐसा लगता था बस मेरे ही लिविंग रूम में बात हो रही है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हूँ उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हूँ, तो कोई भी बात हो रही है मुझे लाइव में, मुझे लगता था मैं भी हूँ वहीं पे, आप लोग सब वही बात कर रहे हो जो शायद मैं कहना चाहती हूँ या मेरे मन में चल रही है। और मुझे लगता था सब मेरे साथ है, मतलब मैं अकेली नहीं हूँ इस जगह पे। एक अकेलापन जो ओ था, तो आपकी कितना दिल से। वही, यही सारी चीजें थी। और राधिका एंड जस्सी ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मैंने इन लोगों से काफी देर बात की है, इन लोगों ने मुझे बहुत, क्योंकि मेरी कभी किसी से अमन बात नहीं हुई, मतलब मैं कितना भी सिडनाज को पसंद करती हूँ या उनके पेजेस फॉलो करती हूँ, मेरे हस्बैंड ने ही मुझे शहनाज के बारे में बताया। वो जानते हैं कि मैं शहनाज से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे सिद्धार्थ भी बहुत अच्छा लगता है, पर लेकिन जो एक अपनी दिल की बात होती है ना शेयर करने वाली, और स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर 2 सितंबर चीजें बहुत अलग हो गई। और हर किसी के लिए ये समझ पाना मुश्किल है, मुझे लगता है कि, और लाइफ पे भी ये कई बार 2 सितंबर के बाद बोला कि मतलब हर किसी को यही लगता है कि कुछ भी है तो इवेंचुअली सेलिब्रिटी ही है, और लेकिन वो तेरे कोई खास नहीं हो सकते ना वो इतने, क्योंकि लोगों को यही लगता है। बट अब उनको मैं कैसे समझाऊं कि मेरे लिए वो क्या है, और मैं कितना, मतलब मेरे को तो वो सेलिब्रिटी नहीं, मेरे को तो वो अपने लगते हैं, मेरे लिए वो मेरे फ्रेंड लगते हैं, मेरी फैमिली लगते हैं मुझको। वाह। तो और मैं तो इतने दिन से भरी बैठी थी, मैंने क्योंकि कभी शेयर नहीं किया। मैं हमेशा ये सोचती थी, क्योंकि आपने भी बोला था कि अपना कोई दूसरा अकाउंट बनाना और ज्वाइन करना, क्योंकि अपने पर्सनल अकाउंट से ज्वाइन करूंगी तो वही है, सब बोलेंगे क्या कर रही है ये लड़की, क्या हो गया इसको। राधिका जी, इस क्या तरह से। बोलना चाहोगी? आपको इनकी बातें कैसी लगी? बहुत दिल से बोल रही हैं ये। हाँ, बहुत दिल से बोल रही है। और अमन, अभी आपको इनको सर्टिफिकेट देना चाहिए, राइट? बिल्कुल सर्टिफिकेट देंगे इनको। हाँ। अभी और सुनना पसंद करेंगे पहले। हाँ हाँ, डेफिनेटली। नहीं अमन, आप अगर इस टाइम पे लाइव आएंगे तो मैं रोज लाइव आ सकती हूँ मेरे साथ। मेरी तो मॉर्निंग ऐसी है, लाइव मेरी है ये। बातें सुन सुन के मतलब
मेरे पति ने बोला अब थोड़ा बात कम कर दे, मेरे कान दर्द हो रहे हैं। नहीं, अच्छा लगा लाइक बातें सुन के प्रतिमा के। आई थिंक अच्छा है, राइट? दैट इज व्हाई आई थिंक ये लाइफ बहुत सुकून देता है सबको, बिकॉज सब समझते हैं इमोशंस को और सब उसी जगह पे हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, वो रोलर कोस्टर जो है। और और सेफ लगता है कि यहाँ पे कोई जज नहीं करेगा, कुछ बोलेगा नहीं। और थोड़ा अगर कुछ अगर बाहर नेगेटिविटी भी है, we know how to shut it off and sort of create a safe and positive environment इस लाइफ पे। आई थिंक इसीलिए जितना मतलब जितना नहीं बोलूंगी। ओह वाओ, अमन क्या देख रहे हैं हम लोग? अलीगढ़ के हरियाली। पहाड़। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, तो ये एक अच्छा फोरम प्लेटफॉर्म बन गया है। जो लोग लाइव आते हैं, जो बात करते हैं, जो सुनते हैं, जो मैसेजेस भेजते हैं। सो थैंक यू अमन, ये सब ये एक एनवायरनमेंट, ये माहौल क्रिएट करने के लिए। बिकॉज ये ग्रीविंग में ना, लाइक यहाँ पर अभी मैं यहाँ पे बोलती हूँ, यूएस में या वेस्टर्न कल्चर्स में सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जो जहाँ पे लोग ऐसी जाके बात करते हैं किसी चीज से। अगर आपको you have to fight against something that you're going through, like personal loss or something, but आपने एक ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया है, राइट? कोई भी जहाँ पर भी हो, just one click away and you give that platform. That is really beautiful and it's a gift, I think सिडनाज की तरफ से एक गिफ्ट है, राइट? एंड आप एक चैनल हो उसके लिए। सो आई थिंक that's really good एंड आई फील इट। मुझे वो बहुत इसलिए मैं बोलती हूँ, लाइक मुझे भी उतना ही हेल्प करता है जब मैं प्रीतिमा से बात करती हूँ या लाइव पे बात करती हूँ, बिकॉज इवन आई लेट आउट माई इमोशंस। सो वो जब बाहर निकलता है तो फिर थोड़ा हल्का लगता है। हाँ, फिर अगले दिन थोड़ा भारी लगता है, बट फिर बात करती हूँ, फिर हल्का लगता है। सो दैट्स हाउ आई ग्रीव, टू सॉर्ट ऑफ शेयर एंड कि हाँ ठीक है, ओके, एक कोई कंफर्मेशन मिलता है कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ, लाइक मेरे साथ और भी लोग हैं। सो आई एम नॉट एज क्रेजी एज आई थिंक आई एम, ऐसे नहीं लगता है। सो इट्स गुड एंड इट्स वेरी कंफर्टिंग। एंड ये जो लोग आते हैं, बहुत इट्स अ वेरी नॉन जजमेंटल सेफ प्लेस, जो आप अपने थॉट्स एकदम खुल के बोल सकते हो। आपको पता है सामने वाला कोई उसको जज नहीं करेगा। और रियली रियली नाइस, फील्स रियली गुड। सो थैंक यू अमन। अनु जी, थैंक आपको कैसा लगा प्रीतिमा जी की बातें? इनके हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं इनको बिग बॉस 13 दिखाने के लिए? सबसे पहले प्रीतिमा, प्लीज गो एंड गिव इट टू योर हस्बैंड फ्रॉम ऑल आवर साइड्स, क्योंकि ऐसे हस्बैंड्स मार्केट में नहीं बन रहे आजकल। ओह माय गॉड, क्या बोल रही हो आप ये? नहीं, सत्य बन वचन, रहे हैं? सत्य वचन, नहीं सत्य नहीं वचन नहीं अनु। अनु जी, आप मतलब मैं वही बोल रही हूँ ना कि उतना ही मैं उनको परेशान करती हूँ, क्योंकि अगर जब मैं ज्यादा बात करने लगूंगी मुझे तुरंत बोलते तू क्या बातें कर रही है। तो इसलिए बस तेरी शहनाज आ रही है, तेरी शहनाज की ये मूवी आ रही है। मुझे 3 दिन से मेरे हस्बैंड दिलजीत दोसांझ कितना अच्छा आदमी है, कितना अच्छा है, वो बहुत अच्छा करेगी, मुझे वो सब बता रहे हैं। Yeah, he's trying to heal you. I mean, cheer you up, you know. या That's sweet of him, really sweet of him. तो इसलिए I mean, please hug him on our behalf. और बहुत अच्छा लगा ये जान के कि हस्बैंड लोग भी बिग बॉस देखने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। मैं तो छुप छुप के देखती हूँ, सो नो कमेंट्स ऑन दैट। बाकी बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस सुन के, कैसे सबकी ना अलग अलग होती है स्टोरी, और वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है हाउ दे स्टार्टेड टू लव सिडनाज। प्रतिमा का अपना यूनिक वे था, दैट वाज सो क्यूट। एंड एज राधिका सेड, ये लाइव एक्चुअली सबको बहुत हेल्प करता है। दिस इज लाइक ए थेरेपी सेशन होता है ना, जो यू गो फॉर थेरेपीज, लाइक किसी भी तरह की काउंसलिंग होती है, वैसा है। क्योंकि
बहुत बारी ना यू टेंड टू ओपन अप, आप स्ट्रेंजर के सामने खुल के बात कर लेते हो रादर देन आप अपने घर वालों के साथ जो शेयर नहीं कर पाते हो। तो क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला इंसान आपको जज नहीं करेगा, आपके लिए कोई अपने दिमाग में कुछ नहीं बनाएगा लाइक यू नो कि ये ऐसा है या वैसा है। तो इसलिए इंसान जनरली स्ट्रेंजर्स के साथ ज्यादा खुल जाता है। जब कोई पहली बार यहाँ आता है उसके लिए ये प्लेटफॉर्म स्ट्रेंजर होता है, और ऑफ कोर्स हम एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, वो एक और रीजन है लाइव में। तो हमें पता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में हैं और बातें कर रहे हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, एंड हमें ये पता है कि यहाँ पे सब लोग वही फीलिंग्स रखते हैं, तो एवरीबडी विल अंडरस्टैंड। वो जो है लाइक शी सेड राधिका की सपोर्ट ग्रुप, दिस इज जस्ट लाइक अ ग्लोबल सपोर्ट ग्रुप। यहाँ पे आओ, अपनी कुछ नहीं, लाइव में नहीं भी आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग्स लोग यहाँ पे शेयर करते हैं एंड द अदर पर्सन सपोर्ट्स। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। एंड अमन का जो उसने जो अपना इसको अपने लाइफ का एकदम मोटो बना लिया है, एंड ही इज फीलिंग सो बैड कि वो आज टाइम पे नहीं आ पाया, उसके लिए उसने इतने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं कि सॉरी गाइज मैं नहीं आ पाया। दैट इज सो स्वीट अमन। आई मीन ऐसे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। सो एवरीबडी जस्ट यू नो गिव अ पैट ऑन योर बैक कि आप लोग सब बहुत ब्यूटीफुल सोल्स हो, इसलिए आप लोग हम सब इतने कनेक्टेड हैं फॉर टू ब्यूटीफुल souls. Or Aman doing a fabulous job, definitely. So yeah, I mean, या अमन लाइव में फूड एंड फ्लेवर मैम भी हैं, अगर वो लाइव हाँ में आना चाहती हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिए मैम, आई विल ऐड यू अगर आप आना हाँ चाहती आई हैं। विल ड्रॉप अमन, आई क्या विल मी ड्रॉप, आप टू, उनको मैं ऐड या कर बहुत लो। टाइम से हूँ अमन, अब मैं जाऊंगी डिनर बनाऊंगी, ठीक है। अरे पूछने तो दो उनसे। पूछो। अभी अब लेकिन मुझे अनु, जब मैं ज्वाइन हुई लाइव में, हाँ मैंने अमन का इमोशनल अत्याचार सुना कि 1-2 महीने बाद मैं लाइव छोड़ दूंगा, हाँ पायरा का कुछ तो फैन क्लब उसका ज्वाइन कर चालू था। दूंगा। वी एक्चुअली हैव टू टॉक अबाउट दैट। वो उसका कट हो गया, लाइव एंड हो गया। वी हैव टू टॉक हाँ अबाउट दैट। नो नो नो, उस बारे में बात मत करिए। नहीं नहीं, ऐसे छोड़ेंगे थोड़ी अमन। ओके चलो अमन, आई विल गो, आप उनको ऐड कर लीजिए, अमन मैं सुनती हूँ। मैं रहूं कि मैं जाऊं? अमन एक्चुअली मुझे जाना है। ओके अनु जी, टेक केयर। थैंक यू, बाय थैंक यू बाय। फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, बाय बाय राधिका गाइस। जी, यू स्टे फॉर 5-10 minutes ना? ओके ठीक है। राधिका जी हैं हमारे साथ। हाँ बहुत अच्छा लाइव चल रहा है, प्रतिमा जी बहुत अच्छा बोल रही हैं, राधिका जी भी, अनु जी भी। कमेंट करके जरूर बताएं आपको लाइव कैसा लग रहा है गाइस। ठीक है, कमेंट जरूर किया करो, पता तो चले आपका रिएक्शन क्या है। Hello, हेलो everybody. फूड एंड फ्लेवर मैम। Hello, कैसे हेलो हो आप लोग मैम। सब? Hi, everybody. How is everybody? हाय, डूइंग वेल, हाउ आर Hi. यू? Good, good, good. Always good to hear. आप सब लोगों को सुन के जो आप लोगों की मस्तियाँ है आज तक जो आप बरकरार रखते हो, और जो दिल में आप लोगों का प्यार है, ये देख के किसी का भी जो है दिल खुश हो जाता है. So I think that's a beautiful thing. तो आज मैं भी या सोचा मैम, था कि थोड़ी बातें बतानी थी भाई, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इसके बाद कोई ऐसी चीज होगी जिसके बारे में मैं आपको आके कुछ बताऊँ या शेयर करूँ, लेकिन हुई ऐसी कोई बात तो मैंने कहा चलो आज ढूंढ लूंगी अमन और साथियों को और शेयर करूंगी कि कुछ ऐसी बातें जो सुन के मुझे थोड़ा अच्छा लगा, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो खैर एनीवेज, इसी से थोड़ा शुरू करती हूँ। ये जो कहते हैं ना कि आप लोग जिस जुट में हो, आप लोग जिस सुर में हो, इट वॉज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव, है ना? तो इसीलिए आप लोगों से बस अच्छाई निकलती थी, नेगेटिविटी नहीं निकलती थी ज्यादातर, और आप लोग जो काम भी करते थे वो अच्छे काम होते थे। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? या हम जी सुन रहे हैं, जी। आप बोलिए। तो खैर कल ही कुछ करीबियों से बात हो रही थी और बैठ के हम लोग बात कर रहे थे, सिद्धार्थ के बारे में बात कर रहे थे जो हुआ। मतलब ऑब्वियसली एक ऐसी चीज है जो हर कोई एक ना एक तरीके से सदमे से निकलने में वक्त लगाएगा। मेरे जो बहुत ही करीब, मेरे जिसको मैं अपना भाई मानती हूँ, वो सिद्धार्थ के सीनियर थे स्कूल में। तो वो भी अभी न्यूयॉर्क में, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। एक बात आई थी जो मुझे बहुत क्यूट लगी
और वही यही है सिडनाज का जो स्पिरिट है। तो वो मुझे कह रहे थे कि जब शहनाज कनाडा में गई थी तब जो उनके स्कूल फ्रेंड्स हैं बड़ा चिढ़ाते थे, क्योंकि जो आउट ऑफ कंट्री बसे हैं यूएस में, यूके में, उनको सडनली जवाब मिलते थे ग्रुप्स में। जो इंडिया में रात के 3-4 बजते यहाँ पे दिन होता था, उनको ये जवाब मिल जाते थे। तो सब चिढ़ाते थे क्योंकि सबको पता था ये बंदा जो वैसे 11 बजे के बाद किसी को जवाब किया कितने बजे अभी, और यहाँ पे कितना बजे होगा, कनाडा में कितने बजे है अभी, तो लोग बड़ा हंसते थे। तो कुछ उनकी यार दोस्तों ने क्या किया, अमेज़न के जरिए उनको एक वर्ल्ड क्लॉक भेज दिया कनाडा का, और नोट पे लिखा कि अब मत पूछ पाए। तो ये बात सुन के मुझे बहुत फनी भी लगी, लेकिन अच्छा भी लगा कि दुनिया में कुछ ऐसे रिश्ते होते जो एक दूसरे का इतना कदर करते। सिर्फ वक्त ही नहीं, वेदर भी पूछते थे कनाडा के उस वक्त वेदर क्या था, मौसम क्या था। तो ये छोटी चीज है, बट एक ऐसी चीज थी जो सुन के मैं हंस पड़ी। इतने गमगीन बात हो रही थी लेकिन फिर भी हंस पड़े क्योंकि प्यारा था इतना। तो ऐसी प्यारी चीज है ना, भले आप 2 साल एक्सपीरियंस करो, कुछ लोगों को मैं जानती हूँ जो 20 साल रिश्तों में है, शादियों में है, उनको एक ऐसा मोमेंट भी नहीं नसीब होता। तो ये बात सुन के आप लोग थोड़ा सा मतलब क्या कैसे या मैम कैसे क्या कहते हैं, ये तो हमें पता चलता ही है उससे। दिलजीत जी ने भी तो बोला था शहनाज मेरी बात कराती थी सिद्धार्थ से, तो वो तो राइट। क्लियर है। बात तो जब होता था दिन और वो यहाँ तो रात। एग्जैक्टली वो तो क्लियर ही था, लेकिन जो दोस्त चिढ़ाते थे वो मुझे बहुत प्यारा लगा। और एक दूसरी ये बात थी कि वो अपना नया एक बहुत ही खूबसूरत नया आशियाना बनाने लगे थे। लेकिन इस आशियाने की खास बात ये थी कि 2 जन जो उनके सबसे प्रिय में थे, उनकी माता जी और शहनाज, उनके लिए ऐसी स्पेसेस थे इन घर में जो बिल्कुल उनके थे। जैसे आंटी के लिए एक स्पेशल मेडिटेशन का द्वार जहाँ पे लोग आके भी मुरली कर सकते थे। मुरली मतलब ब्रह्म कुमारी की जो स्टेप्स हैं। तो आई थिंक आज के ज़माने में हम सब इतने सेल्फ सेंटर्ड है ना। अगर हम किसी और नौजवान को देखें, मेरे किसी को भी देखें, तो वो अपने नए अपार्टमेंट को, अपने अपने घर को अपना मैन डैन कर देता है। और फिर जो उनकी माँ होती है, बहन होती है, गर्लफ्रेंड होती है, वो पुश करते कि भाई मेरे लिए भी करोगी। बट ये बिल्कुल ऑपोजिट था। सो दोज आर 2 थिंग्स, क्योंकि मंगवा भी रहते ऐसी चीज़ें जो इन दोनों के लिए ऐसा लगे कि हाँ ये दिस इज माई स्पेस, एंड टू वांट टू डू दैट फॉर बोथ ऑफ देम, और इक्वली सो, ये कहाँ देखने को मिलता है। सो हाँ, बैठे बैठे ये बातें हो रही थी तो मैंने कहा चलो या बातें कभी खत्म नहीं होगी। अभी मतलब इतना टाइम गुजर, मतलब जो कुछ भी हुआ, बस एक तरीके से मतलब यकीन नहीं करता दिल, लेकिन कभी कभी सोचते जो चीजें ग्रेट होती है ना, उनकी एंडिंग्स भी एपिक होती है, आम नहीं होती। तो ये आम तो था नहीं, किसी भी हिसाब से आम तो था नहीं, खास ही था। तो खैर रही हाँ, छोटी छोटी कहानियों यहाँ की पे दिल किया आप मैं लोगों से चाहूंगा शेयर मैम करूं। आप उस बारे में भी बताइए सभी को। स्टारडस्ट मैगजीन में आज सिडनास के हाँ बारे में आया है, हाँ, पेज नंबर 31 से। जो आप लोग जो एक आर्टिकल आया है स्टारडस्ट मैगजीन में, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। उसमें जैसे सिद्धार्थ के सिड को डिस्क्राइब किया गया, वो देख के आप लोग जो है आंखें तो भर आएंगे, दिल भी भर आएगा। बहुत ही खूबसूरत सा एक आर्टिकल है जिन्होंने जो सिद्धार्थ के किसी करीबी दोस्त ने बयां किया है, और इतनी खूबसूरती से उसने इस चीज को एक सांचे में ढाला है। ऐसे ऐसे चीजें बताई हैं, ऐसा मतलब ऐसा एसेंस बताया है कि ये जिस चीज से आप सब इतने प्रभावित हो गए, क्यों प्रभावित हुए, क्योंकि ये कोई आम चीज थी नहीं, और वो बना कैसे। तो ये आप लोग डेफिनेटली पढ़िएगा, उसको जरूर स्प्रेड कीजिएगा, क्योंकि जिस चीज को आप लोग प्यार करते हैं, ये इस चीज का एसेंस है। इट टॉक्स अबाउट बचपन से लेके आज तक सिडनास का सिड कैसे बना, और वो अंदरूनी मतलब जो खूबियाँ थी उनकी,
कैसे थी, क्या थी। सो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ो उसको, क्योंकि जो और मैं कहूँगी जो हेटर्स है, जिनका एजेंडा है, उसको किसी भी आर्टिस्ट से कोई भी लेना देना है नहीं। जिनका एजेंडा है उनके मुंह पे एक बहुत ही करारा थप्पड़ है, क्योंकि उनकी हेट को मतलब इस तरीके से बेवकूफ़ी दिखाता है कि पता नहीं उन मतलब आई डोंट नो वेयर दे विल हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन आफ्टर दैट। तो आप प्लीज़ अमन को भी बताया था, अमन आप भी शेयर कीजिएगा। मैं भी पढ़ के बहुत 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 या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा आर्टिकल की। जो नहीं जानते, हम सब तो दीवाने हैं, हम सब तो जानते हैं, हम तो दीवाने हैं, लेकिन जो न्यूट्रल लोग हैं, जो आज खबरों के बाद सोच रहे हैं कि अच्छा सिद्धार्थ तो था, ये सिद्धार्थ चीज क्या थी, लोग इतने दीवाने कैसे हुए। आई थिंक अगर कोई पढ़ेगा तो इट विल रियली रियली गिव देम अ सेंस ऑफ क्यों इतना अहम है, क्यों इतना खास है। एंड द बेस्ट थिंग इज सिर्फ एक रिलेशनशिप को लेके नहीं बात करते हैं, डिस्क्राइब ये करता है कि एक लड़का कैसे उस काबिल बनता है कि वो इतना प्यार दे सके, और प्यार देने के लिए कहीं प्यार होना चाहिए। तो प्यार जितना उनको अपनी जिंदगी में मिला था, अपने परवरिश में मिला था, वो उसे एक ऐसा इंसान बना के खड़ा कर दिया है जो ऐसा प्यार दे सके किसी को। हर कोई ऐसा प्यार नहीं दे सकता, हर कोई किसी की दुनिया भी नहीं बन सकता। दुनिया बनने एक पार्टनर और दुनिया में फर्क है। अगर आपको किसी की दुनिया बननी है तो आप ऐसा इंसान बनते हो जो इतना कंप्लीटली इनग्रोस्ड है, जो इतना प्यार दे सके, जो इतनी परवाह कर सके कि उसके आगे कुछ नहीं है। और ये हर इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए था। तो आप प्लीज उसमें बताया, उसमें बहुत सारे छोटी छोटी बातें हैं जो उनके दोस्त से बताए हैं, बचपन की, कुछ उनके बहनों को लेके, कुछ माँ को लेके जो उनका रिश्ता था थोड़ा सा उसके बारे में बात की है, और फिर शहनाज को लेके। तो खैर ये है, तो आप लोग प्लीज ये देखिएगा। मैं अभी चलती हूँ, मुझे जरूर मैम, कहीं निकलना है, लेकिन हम जल्दी वापस आएंगे। और एवरीबॉडी वे हैव अ थैंक वेरी यू। गुड डे। और ऐसे ही दुआओं में सबको रखिएगा, शहनाज को रखिएगा, सिद्धार्थ को रखिएगा, उनके परिवारों को रखिएगा, और एक दूसरे के परिवारों को भी, और एक दूसरे को भी रखिएगा। सो टॉक टू यू ऑल सून। ऑलवेज टेक टेक केयर। केयर मैम। थैंक यू, टेक केयर, थैंक बाय यू सो मच फॉर joining Thank us. you. बाय। नो Thank you for प्रॉब्लम, थैंक joining यू, us. थैंक यू Bye. गाइस, Yeah, थैंक यू thank ऑल, you. बाय। Bye. थैंक यू, बाय। थैंक यू। या फूड एंड फ्लेवर में बहुत टाइम बाद आई थी हमारी लाइफ में। कैसा लगा आपको सुन के, राधिका जी, बहुत रितमा अच्छा जी? लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अभी मुझे पढ़ना है, मुझे वो आर्टिकल के बारे में पता नहीं था। सो या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, स्टारडस्ट आर्टिकल का, और मैं आप फैंटास्टिक, लोगों को भी भेज दूंगा, डोंट फैंटास्टिक। वरी। और मैं ट्वीट भी कर दूंगा, ठीक है? स्टारडस्ट मैगजीन में आर्टिकल आया है आज, सितंबर की स्टारडस्ट मैगजीन में 7-8 पेजेस हैं उसमें। ठीक है, या ओके। अमन, मेरा स्टक प्रतिमा हो जी, गया, मैं 1 सेकंड में आती हूँ। हाँ ओके, आप रिजॉइन करिए। हाँ प्रतिमा जी, कैसा लग हाँ, रहा है बोलिए। आपको फर्स्ट टाइम आके? मुझे तो आपके मैं साथ मुझे देखो, फर्स्ट फूड टाइम एंड पहली फ्लेवर बार तो मैम भी आ गई, लगेगा राधिका शायद जी मेरी भी आ आवाज गई। हाँ, नहीं मेरी आवाज आपने पहली बार सुनी है, पर मैं तो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं शायद आपकी लाइव जून से या मई से कंटिन्यूसली सुन रही हूँ, लास्ट ईयर से। और मुझे बिल्कुल भी न्यू नहीं लग रहा है। आपने YouTube पे काफी, मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त से डालना शुरू किया था, उससे पहले सिर्फ आप नो लाइव नो आते नो, थे, है ना? नहीं, नहीं, मैंने डाला अच्छा, है दिसंबर से। दिसंबर से डालना शुरू किया है यूट्यूब पे। ओके, तो या जब से आप लाइव यूट्यूब पे डालते हैं तब से तो मतलब मैं कंटिन्यूसली व्यू कर रही हूँ आपके वीडियोस, और मुझे बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम नहीं लग रहा है। फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए मेरी आवाज सुनना, मैं तो, मुझे लगता है मैं तो हमेशा से लाइव में हूँ वैसा। बट ओ, फूड एंड फ्लेवर मैम ने जो भी कहा वो बहुत ही खूबसूरत था। मुझे वैसे भी उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। और आवाज में तो कुछ जादू है इनकी, कुछ हाँ तो हाँ, जादू है।
बिल्कुल। बट मतलब जैसे उन्होंने कहा वही कि लॉस हुआ है और चीजें हैं, पर जैसे उन्होंने कहा कि शायद हर अच्छी चीज जो इतनी ब्यूटीफुल होती है वो एक कुछ टाइम के लिए ही हम एंजॉय, मतलब इतने कपल्स हैं, मुझे खुद फील होता है इतने सारे कपल्स हैं, इतने सारे लोग हैं, सेलिब्रिटी कपल्स हैं, कोई इतना अट्रैक्टिव, कोई इतना प्यारा कभी नहीं लगा मुझे। तो ऑब्वियसली कोई तो अलग सी बोलते ना मोहाने वाली ताकत थी इन लोगों में और है इन लोगों में, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कैसी कैसी फीलिंग देते हैं ये दोनों। इतनी इतनी हैप्पीनेस देते हैं ना, इतनी खुशी देते हैं, मतलब अगर वो लोग सिर्फ एक जगह पे बैठे रहे बहुत ही घर के कपड़ों में बहुत ही साधारण तरीके से, वो तब भी इतनी पॉजिटिविटी देते हैं कि उनको देखकर एक मतलब बुरा शायद यही कि जो नहीं देख पाए, मुझे तो विद्युत की वो लाइफ में जो उन्होंने कहा कि उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं था, जिसे भी उसमें कुछ नेगेटिव दिखा वो उसके अंदर खुद कोई कमी थी बस। तो बिल्कुल मैं उससे पूरा रेजोनेट करती हूँ, पूरे बिग बॉस में या बाद में कभी भी कुछ भी मुझे कभी भी सिद्धार्थ में कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखा। वो था ही मतलब अलग ही लेवल का था। और वी शुड, जैसे विद्युत ने बोला, वी शुड सेलिब्रेट हिज लाइफ बिफोर एंड आफ्टर, एंड दैट इज यस। व्हाट आई एम अबाइडिंग बाय। और मेमोरीज यार, इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज है, इतनी ब्यूटीफुल सारी चीजें हैं, इतनी सारे लाइफ लेसन्स हैं कि अगर हम मतलब पूरा जीवन बीत जाएगा, अगर उसने जो बोला है हम एक एक करके भी अप्लाई करेंगे ना, तो पूरा जीवन बीत जाएगा उसकी हर चीज को अपनाने में, जो वो कहना चाहता था उसे करने में। और सबसे बड़ी बात, कहकर करने में कोई मजा नहीं है, पहले आप करो, यू वॉक द टॉक। और वो उस बंदे ने यस, ब्यूटीफुली सिखाया है। दिस इज डिफरेंट, इट्स समथिंग डिवाइन एंड करेक्ट, मैजिकल। करेक्ट। सिडना साथ हैं और खुश हैं इन आवर हमेशा, हार्ट्स हमेशा। ऑलवेज एंड फॉर एवर। क्यों राधिका जी? करेक्ट। एब्सोल्युटली, हमेशा 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 के लिए। अभी ये जो लोग बोलते हैं ना हमेशा हमेशा, अभी असली वाली फीलिंग आ रही है कि ये हमेशा रहेगा, रियल वाली। क्योंकि क्योंकि ऐसा कुछ हो ही गया ना हमारी लाइफ में भी, कि वो हाँ हमारी लाइफ में हमेशा का एक पल बन गया है कि हमें हाँ, हमेशा याद रहेगा। ऐसा कुछ हमारी जिंदगी में हुआ था। एग्जैक्टली। और अब हर किसी पर्सन की, जो भी सिन्नाज को सपोर्ट करता है, वो उसके मन में अब यही है कि सना के लिए वो हाँ। हमेशा मन में रखेगा कि अब सना कैसे आगे बढ़ेगी, सना क्या करेगी। हम्म। वो एक तरीके का कनेक्ट बन गया, वो छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं सना को, हाँ हमेशा नहीं, साथ ही रहेंगे। एब्सोल्युटली। वो क्योंकि मुझे हमने, जब वो उन साथ थे, अच्छा वक्त था। अब थोड़ा वक्त हमारा बदल गया है, तो इस वक्त में छोड़ के जाओगे तो आपको भी लगेगा कि यार हमने उनका साथ नहीं दिया। हाँ, और जैसा अमन आप बोल रहे हैं कि मुझे भी यही लगता है कि हमें सिर्फ साथ देना है, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी वो खुद, जैसे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, राइट, हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ऐसा हो रहा होगा वैसा हो रहा होगा, बट हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। जैसे हम इतना परेशान हो जाते हैं और ये जो हेट्रेड भी चलती रहती है, और जो यूट्यूबर्स अपने नए नए दुकान खोल दिए हैं, तो जब वो सारी चीज हमें इतना इफेक्ट कर रही है, हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उसकी फैमिली को कितना इफेक्ट हो रहा होगा। हम सिर्फ बोल सकते हैं इस बात को, जैसे स्पेक्टेटर और सफरर वाली बात है। तो मुझे लगता है कि करंटली बस जैसे सिद्धार्थ ने बोला था कि मैंने उसका सपोर्ट नहीं किया, मैंने उसका साथ दिया, बहुत ही ब्यूटीफुली उसने बीबी ओटीटी में अपनी बातें बताई शहनाज के बारे में। जैसे इवन अगर उसने ये बोला कि मैं इनको रेट नहीं कर सकता, मैं इनको अंकों में बांध नहीं सकता, मुझे लगता है हमें भी एज somebody जो उनका साथ देना चाहता है, मुझे लगता है हमें भी शहनाज को बांधना नहीं चाहिए कि वो ये करे या ये ऐसे करे। हमें बस उसका साथ देना है, वो जो भी करे, जो भी पाथ चूज करे, जैसे भी करे, हम जब उसे उसका साथ देंगे, उसे तब एनर्जी मिलेगी और तब उसे स्ट्रेंथ मिलेगा। और वो वैसे भी जिस मतलब रीटा माँ के साथ है, आई थिंक
उसे ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ मिल रही होगी, बट जो अभी उसका लॉस है हम इमेजिन नहीं कर सकते उसका लॉस, और इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसका साथ देना है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए स्पेक्टेकुलर बनके कि मतलब वो अब ये करेगी या अब वो करेगी या उसको ऐसा करना चाहिए या वैसा। हम अपने लिए भी तकलीफ ले रहे हैं, हम उससे भी तकलीफ दे रहे हैं, जो हमारा एक्चुअली में कहीं पर भी मतलब इस ग्रुप में एटलीस्ट आने वाले सारे लोगों का मुझे पता है कि ऐसा नहीं है कि वो शहनाज को किसी भी तकलीफ में देखना चाहते हैं, इसलिए वो जो भी बोल रहे हैं शहनाज की खुशी के लिए ही बोल रहे हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि हम अपने प्यार, जिससे हम प्यार करते हैं, हम उसके बारे में इतनी चीजें खुद इमेजिन करके उसको तकलीफ वाली बना देते हैं, अपने लिए भी और उसके लिए भी। तो करंटली जैसे सिडनाज दोनों लोगों का ये था, उन लोगों की सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये उनका लाइक मुझे लगता है उनका पूरा, अगर आप बिग बॉस का भी सफर देखो या लाइफ में भी देखो, वो बहुत सिंपल रहते थे, वो बहुत ग्राउंडेड रहते थे, इसलिए तो वो हमें अपने लगते थे, वो सेलिब्रिटी नहीं लगते थे, और उनकी थिंकिंग बहुत हाई थी। उसी तरह हमें भी वैसे सोचना है। हम ये सोच लें कि वो यही करे या ऐसे करे, वो ऐसे करे या वैसे करे, तो हम अपने लिए भी खराब सोच रहे हैं, क्योंकि हमने तो ये सोच लिया और फिर वो नहीं होगा तो हमें भी बुरा लगेगा, और फिर उससे ये लगेगा कि जो मेरे फैंस चाह रहे हैं या मेरे सपोर्टर्स चाह रहे हैं मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, तो वो भी परेशान होगी। क्योंकि जितना मुझे समझ में आता है इन लोगों के बारे में, इनको सब पता चलता है उनके जो कनेक्टेड है वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। और शहनाज ने कई ओकेशन पे लाइव में बोला है कि मेरी आर्मी है, सब संभालती है, मैं, मेरे फैंस नहीं है, मेरी फैमिली है। तो हमें उसी तरह उसको संभालना चाहिए, मतलब बिना सोचे स्पेक्टिकुलेट करके कि ये क्या करेगी, ये कैसे करेगी, या ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए। सॉरी मैंने अगर ज्यादा बोल दिया हो, बट मुझे वाओ, यू आपने नो बहुत ज्यादा बोल दिया है। मैं और मैं ज्यादा ही आपको बोलती बता हूँ दूं, भाई। ऐसा लग ही नहीं रहा है आप फर्स्ट टाइम आई हो। मैंने बोला आपको ना मैं फर्स्ट ऑन टाइम द आप लोग मेरी स्पॉट, आवाज सुन रहे हो, मुझे नहीं लग रहा फर्स्ट टाइम। आपको सर्टिफिकेट देता हूँ अपने लाइव में स्पीकर बनने का। लेकिन अमन एक्चुअली यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, पे टाइमिंग सिडनाज का बहुत साथ हैं और इशू खुश हैं। रहता है ना, इसके लिए मैं नहीं आ बट पाती आपको हूँ लाइव। सर्टिफिकेट दे दिया है मैंने। बिल्कुल आप बिल्कुल, कभी भी आ सकती हैं हमारे थैंक यू लाइव सो में। मच। संगीता जी लिखती हैं, सुबह सुबह इतना पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं अमन लाइव को सुनते हुए। आज सैटरडे है, मॉर्निंग लाइव कर रहा हूँ मैं, ना जाने 1 साल बाद कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी बाहर आया हुआ हूँ, आपको आवाज आ रही होगी। राधिका जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आई एम ग्लैड आई केम लाइव। मैं भी थोड़ी लाइक जैसे मैंने पहले बोला था, थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था वो बाज बाज को देख के एंड ऑल दैट, बट अभी अच्छा लग रहा है। और फूड एंड फ्लेवर्स मैम भी आई थी, और प्रीतिमा भी आई, अनु से भी बात हुई, सो अच्छा लग रहा है या डेफिनेटली। और ऐसे होता है ना मरियम लाइक, नहीं आती अब लाइव। हाँ अभी क्या, अभी आपने बोला ना पाकिस्तान गई है, सो क्या करें। हाँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। हाँ बट दैट्स गुड। हाँ सो अमन, वेरी पॉजिटिव लाइव, आई एम सो हैप्पी, दैट्स गुड। और बताइए राधिका जी, क्या चल रहा है आपके मन में? नहीं, जो वो फूड एंड फ्लेवर्स मैम बोल रही थी ना, ऑफ कोर्स मुझे अभी वो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है वो आर्टिकल पढ़ने की डेफिनेटली। बट उन्होंने जो कहा वो हमें कहीं दिख भी गया था कि मेडिटेशन रूम बन रहा है, उनका नया घर बन रहा है, बट दोनों के लिए वो कुछ उनका अपने अपने इससे बना रहा था। वो तो है ही आर्किटेक्ट और वो है ही बंदा उसी में है, तो आई एम श्योर उसके एस्थेटिक्स और वो काफ़ी ऑन पॉइंट होंगे टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का माहौल में उनको कंफर्टेबल लगेगा, उनका अपना सिग्नेचर स्पेस लाइक देने के लिए। एंड आई थिंक दैट्स रियली ब्यूटीफुल। मुझे लगा वो जो मैंने मेडिटेशन रूम के बारे में लाइक पढ़ा था, मुझे लगा बिकॉज ये सब लोग उसी में हैं, तो मैंने सोचा कि फैमिली के लिए एक बना रहे हैं, बट इस एंगल से नहीं सोचा था कि वो उसकी मॉम के लिए एक ऐसा एक सिग्नेचर रूम, और शहनाज के लिए एक सिग्नेचर रूम, that's really beautiful. Not that I expected anything different from Siddharth, वो है ही ऐसा बंदा। और जो वो कह रही थी ना, वो रेजोनेट हो रहा था कि
जो आर्टिकल के बारे में वो कह रही थी कि अंदरूनी जो उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो बहुत अच्छे से डिपिक्ट की हैं, आउटलाइन की हैं आर्टिकल में। ये सारी चीज़ें शहनाज भी कहती थी, उसने ओटीटी में भी बोला था। डोले शोले क्या है, सबके पास डोले शोले, इसका अंदरूनी जो है वो बहुत अच्छा है। और वो फरीदून के इंटरव्यू में भी उसने कहा था कि आप किससे क्या पूछना चाहते हो, तो वो कहती है सिद्धार्थ को मैं पूछूंगी कि तू इतना अच्छा क्यों है। सो आई थिंक शहनाज ने उसको बहुत पहले पहचाना था और बहुत गहराई से पहचाना था कि वो किस किस्म का बंदा है। ऐसी कोई लड़की इतना कंफर्टेबल, इतना सेफ फील नहीं करती है जहाँ पे 150 कैमरास लगे हैं और सब एक दूसरे पे हावी होते हैं। उसको ऐसे एक महफूज जगह का फीलिंग लाना, मतलब सोचो कि सिद्धार्थ की अच्छाई कितनी गहरी है, राइट? It's madness. I mean, I can only imagine that depth of his nice soul. So I'm sure शहनाज felt blessed और जितना भी उसने टाइम स्पेंड किया है, मतलब वो हमने किसी ने नहीं देखा है, हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमने जो देखा है वो कैमरास पे देखा है, इसने फील किया है वो चीज़ें। इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड और वो कनाडा वाली बात, तो वो बहुत मतलब वो कह रही थी, वो तो हमें पता था बट फिर भी वो कैसे उसको छेड़ रहे थे और उसको क्लॉक गिफ्ट किया, फ्रेंड्स जैसे उसकी लेग पुलिंग कर रहे थे। आई थॉट दैट वाज रियली क्यूट। that brought a smile to my face. So ये वही है अमन, मुझे ये लगता है ना कि मैं सितंबर 2 से या 3 से बोल रही हूँ कि जब भी हमें कुछ ऐसे लगे सिंकिंग फीलिंग, हमें कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है उनसे, या सम काइंड ऑफ जैसे वो प्रेयर मीट हुआ था 4th या 5th के दिन, राइट? जो मंडे के सवेरे हुआ था, करेक्ट? या संडे, पता नहीं किस दिन हुआ था। तो ऐसे फिर थोड़ी दिन बाद विद्युत का ट्रिब्यूट, हमें बहुत अच्छी चीजें सुनने मिली। फिर बाज को देखना, फिर कैन की मैसेजेस और बाज के पोस्ट, और आज फूड एंड फ्लेवर्स मैम आके एक अलग एक जो हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सेलिब्रेट हिज मेमोरीज एंड चेरिश हिज मेमोरीज एंड रिमेम्बर हिम। तो वो भी आके आज एक ऐसी अच्छी अच्छी टिडबिट्स दी हमें और वो आर्टिकल के बारे में बोला। ये भी मुझे एक मैसेज लगता है। यू गाइस कैन कॉल मी होपलेस और इलॉजिकल, दैट्स फाइन, बट मैं ये साइंस देखती हूँ। मैं मुझे लगता है कि ये एक यूनिवर्स का इशारा है कि नो नो डोंट बी सैड, बिकॉज आज मुझे बहुत भारी लग रहा था। और ये मतलब इनका आना एक कोइंसिडेंस, वही मैं कहती हूँ, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। सो आई फील लाइक दिस इज ऑल्सो अ साइन कि वो आई और ऐसी फन चीजें बताई और हमें भी थोड़ा जो हम लोग यहाँ पे हैं और जो मिल रहे हैं, हमको तो अच्छा लगता ही है, बट उनका ये कहना कि ये पॉजिटिविटी है, एंड इट फील्स गुड टू हियर दैट। वी नो दैट कि यहाँ पे पॉजिटिव है और हम वी आर डूइंग वेल, वी आर सपोर्टिंग ईच अदर, बट इट फील्स गुड, आई डोंट नो। सो पता नहीं, मैं थोड़ी बह गई, बट आई जस्ट स्पोक फ्रॉम माय हार्ट। बह नहीं गई, बहुत अच्छा बोल रही हो आप। क्या बोलती हो प्रतिमा जी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगता ही है जब राधिका जी बोलती हैं, बट जैसा उन्होंने कहा वो मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जैसे हम काफी 2 सितंबर के बाद काफी डिफिकल्ट था, बट मतलब वही, और लाइफ पे कई बार बोला है कि जैसे सिद्धार्थ की फैमिली है, उन्होंने कभी भी पब्लिक डोमेन पे आके कुछ नहीं किया, बट ये प्रेयर मीट उन्होंने क्यों किया? मतलब हमें पीस देने के लिए, मतलब हमें भी वो अपनी फैमिली कंसिडर करते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ कंसिडर करता था इसलिए उसकी फैमिली भी करती है। फिर जो विद्युत का ट्रिब्यूट था, मतलब विद्युत ने जो भी बातें कही, शहनाज ने हमें बहुत पहले बिग बॉस से ही वो ये सारी बातें बोल रही हैं। शायद शब्द थोड़े अलग रहे होंगे, बट वो बोल वही रही थी जो विद्युत ने बोला। तो एक एक पॉजिटिविटी, एक थोड़े समय के लिए एक पीस, और ये जो भारीपन है,
ये मतलब वही है, ये एक फेज है और ये धीरे धीरे जाएगा और ये शायद जाए भी ना, मतलब ये भारीपन शायद हमेशा रहेगा, बट कुछ समय बाद ये भारीपन इतनी तकलीफ नहीं देगा। और इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज है, मतलब जब 1 मंथ खत्म हुआ बीबी ओटीटी का और केन ने जो मेमोरीज डाली वो बताता है, मतलब ये सारी चीज बता रही है जो उनसे कनेक्टेड हैं, जो जिनका मैटर करना चाहिए, लाइक यू नो फ्रेंड्स लाइक विद्युत, फ्रेंड्स लाइक केन, फ्रेंड्स लाइक शहनाज एंड फैमिली लाइक शहनाज एंड अदर वंस। उससे ये समझ में आता है कि वो कैसे याद रख रहे हैं सिद्धार्थ को, और मुझे लगता है कि हमें भी वैसे ही याद रखना चाहिए और वैसे ही फील करना चाहिए हमारे पीस के लिए और शहनाज के पीस के लिए, क्योंकि एट द एंड सब वही एनर्जी है और जितनी नेगेटिव एनर्जी या जितनी सैड एनर्जी हम फैलाएंगे वो इनडायरेक्टली हर किसी को अफेक्ट करेगा। तो और ब्यूटीफुल सोल और एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो है वो हमेशा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। मतलब शहबाज ने भी जो कराया इट वाज सो सो हैवी टू सी, मतलब अगर वो चाहता तो वो सिर्फ नाम लिख सकता था, राइट, और वो इक्वली रहता, बट उसने ये दिखाया कि उसको एक हंसता हुआ चेहरा याद रखना है, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो डेप्थ जो उसकी आईज और फेस पे था, वो बोलते हैं ना नूरानी सा चेहरा बोलते हैं उस टाइप का, तो वो उसको वैसे याद रखना चाहता है। मुझे लगता है हमें भी उसे और वैसे ही याद रखना चाहिए। और ये भारीपन, मतलब अमन मुझे तो आपको भी थैंक यू बोलना है, क्योंकि अ, मुझे भी जब भी ऐसा फील हुआ है, मुझे राधिका ने, जस्सी ने और आपकी लाइफ से बहुत थोड़े देर के लिए ही सही बट एक पीस तो मिला है, जिसको मैं डिनाई नहीं कर सकती। और कभी कभी वही अच्छी चीज कम टाइम के लिए, पर लेकिन अगर हम सिर्फ अच्छी चीज पे फोकस करें तो वही पूरी लाइफ के लिए है वो अच्छी चीज, वो कहीं नहीं जाने वाली। पर हमें उस पे फोकस करना है, हमें उसको डाइल्यूट नहीं होने देना है, क्योंकि आसपास बहुत नेगेटिविटी है, बहुत हेट्रेड है और बहुत लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। तो हम हमेशा से जैसे थे बस हमें वैसे ही रहना है और उसी को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना है। मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं इससे पहले मैं ट्विटर पे नहीं हूँ अमन, और मेरे को ये कोई भी नेगेटिविटी होती थी ना तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि जहाँ पर शहनाज है और जिसके साथ है मुझे पता है कि वो बंदा शेर है और वो सब हैंडल करेगा। बीच में थोड़ा सा मैं बोलते ना परेशान हो गई थी, क्योंकि वो होता है ना कि जो बंदा पूरा टाइम यही चाहता था कि सब चीज प्राइवेट रहे, वो अब समझ में आता है, क्योंकि ये जो घूम रहे हैं पागल लोग की तरह, वो तो बस अपना दुकान चला रहे हैं और उनको कुछ तो मतलब मसाला चाहिए तो जा रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, बाहर मीडिया पे कुछ भी प्रिंट हो रहा है, मतलब हो सकता है सही प्रिंट हो रहा हो, बट एक तरह से ब्रीचिंग ऑफ प्राइवेसी तो है ना। जो बंदा मतलब अपनी फैमिली और कोई भी चीज नहीं शेयर कर रहा था, वो बहुत ही प्राइवेट था, हमें समझ में आता है कि वो क्यों प्राइवेट था, क्योंकि ये इस तरह के गिद्ध लोग हैं ना जो घूम रहे हैं, उनको सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बोल लीजिए या जो भी वो चाहिए। तो वो थोड़े देर के लिए मुझे भी बॉदर किया था, बट फिर ये कॉन्फिडेंस कि जो बंदा उनके साथ रह रहा था उन्होंने ऑफ कोर्स शहनाज को, पूरी फैमिली को उतनी स्ट्रेंथ दी होगी कि वो इस सब से अच्छी तरह से डील कर सके। तो हमें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो लोग कैसे डील करेंगे, हमें ये सोचना चाहिए कि हम उन्हें कैसे सपोर्ट करेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि ये चीज के लिए अगर हम डरेंगे कि अरे ये नहीं कर पाएगी या ये कैसे होगा, दैट मीन्स हम ये डाउट कर रहे हैं कि सिद्धार्थ ने नहीं करा होगा अच्छे से, क्योंकि वो डाउट है ही नहीं मेरे मन में। वो बंदा ऐसा है कि उसने हर चीज का ख्याल रखा होगा, हमने जितना सोचा है उससे ज्यादा, और हर चीज उसने इन लोगों को तैयार की होगी समझने के लिए और लड़ने के लिए। तो मुझे नहीं लगता हमें उतना मतलब उस तरह से सोचना चाहिए। जैसे मैं बीच में थोड़ी सी नेगेटिव हो गई थी, क्योंकि ये सारी नेगेटिव चीजें मुझे अफेक्ट करने लगी थी, जो पहले 2 सितंबर से पहले मुझे नहीं करती थी, बट थोड़ी बहुत मैं बॉदर होने लगी थी। पर फिर वही ख्याल कि नहीं ऐसे कैसे सोच सकते हैं ना, मतलब सिद्धार्थ ने, जो बंदा बिग बॉस में उसको उतनी अक्ल दे देता था और वो खुद बोलती थी कि इसने मुझे बहुत अक्ल सिखाई है, मैं आज जो भी हूँ वो उसकी वजह से हूँ। तो
आई एम श्योर कि उसने ये सारी चीज सिखाई, इसीलिए ये लोग बॉदर नहीं हो रहे हैं। और हमें भी इन टाइप के नेगेटिव आर्टिकल और सारी चीजों से बॉदर नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, बस। दैट इज व्हाट आई वांट टू, मतलब ये मुझे ये ही कहना है। होता है हम सब लोग थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी, ह्यूमन नेचर है। पर वही फिर हमें मतलब वही गिर के संभल कर फिर गिर जाएंगे, फिर संभलना पड़ेगा। तो वो होता रहेगा, करते रहेंगे धीरे धीरे। Wow, well described. Always support. यस। राधिका जी। क्या बोलूं, सब कुछ बोल दिया प्रतिमा ने। अच्छे से पूरी सच में हाँ ये तो फुल फुल भरी हुई थी, सारी फीलिंग्स बोल दी सबकी। सारे सही पकड़े। सारे यूट्यूबर्स की ट्रोलिंग कर डाली, सारे व्हाट्सएप गैंग की कर दी ऐसी तैसी। सिडनास को बस करो। अरे मैं आपको अरे बताऊं इन्होंने अमन जी, मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ। मतलब सोच लीजिए कि मेरे अंदर कैसा हो गया था, जिसके लिए मैं मतलब मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बीच में मुझे ना कुछ लोगों की हंसती हुई शक्ल देखकर ना गुस्सा आने लगा था कि ये लोगों को लग रहा है कि इनके लाइफ से कोई रास्ते का कांटा हट गया है। मैंने बोला मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? ये लोग जिंदगी भर कुछ भी करते रह जाए, इनको वो चीज मिल ही नहीं सकती जो सिद्धार्थ और शहनाज के पास है। मतलब वो कॉन्फिडेंस खुद लाना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या थे, क्या है और क्या रहेंगे हमेशा। और उनको जो प्यार मिला है, जो मोहब्बत मिली है पूरी दुनिया से, वो ये कुछ भी करते रह जाए, ये अपनी बोलते ना सड़ेली नकली शक्लें दिखाते रह जाए, ये उनको नहीं मिलने वाला है। तो वो ना बस बनते रहे जो बनना है। और उन्होंने हमें कई ओकेजन पे कई सही चेहरे दिखा दिए हैं और हमें बस वही सही चेहरे याद रखने हैं। हमें भी थोड़ा कभी कभी ना फंसना नहीं चाहिए ये सब नकली दिखावटी चेहरों में। बॉस बनते तो बीबी बहुत है 13। सब। हाँ सॉरी गो अहेड नहीं मैं बोल रही हूँ, बनते तो सब बहुत हैं, मतलब सब सगे बनते हैं, पर लेकिन सबका पता ही है और सबका बहुत नहीं अच्छे वो से पता है। नहीं वो तो आई थिंक सिद्धार्थ ने फिल्म फेयर के इंटरव्यू में सीधा बोल दिया था ना कि जो लोग बोलते हैं कि ये एक शो था और शो के लिए हम ऐसे थे, जो भी था सब उनको रियल सू था करना सब। चाहिए। नहीं बट ही सेड, आई थिंक yes, yes, he he made a said in good point. Faridun's interview also. हाँ sorry. He said this in Faridun's interview also, that you know that if they claim that they were different in the reality show in Big Boss, हाँ and they exactly are different, so these people should be sued by हाँ these colors. people should be sued, exactly. तो उन्होंने हिंदी बताइए। हाँ तो सिद्धार्थ ने बोला था। हाँ go ahead if you want to share प्रतिमा, नहीं go नहीं ahead. आप बताइए राधिका जी। या उसको पूछा गया था कि इफ यू हैड टू चेंज समथिंग इन बिग बॉस, ऐसे कुछ सवाल था कि आप क्या चेंज करोगे। तो उसने कहा था मैं कुछ नहीं चेंज करूंगा, मैं आई वाज माई सेल्फ और मुझे अच्छा लगा कि सब लोगों ने मुझे अपने रियल सेल्फ के लिए पहचाना और मुझे पसंद किया। जो लोग कहते हैं कि हम शो के लिए थे और ये सब शो के लिए था, जो भी हुआ शो के लिए हुआ, ऐसा नहीं है। सब लोग रियल थे, मैं भी रियल था। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको सू करना चाहिए, मतलब उनके ऊपर केस ठोकना चाहिए कि बिकॉज दे आर लाइंग। जो आप देखते हो वही होता है, वैसे ही लोग होते हैं। तो ये वही है कि बिग बॉस 13 जब लोग कुछ बोलते हैं ना इसके बारे में, फलाने के बारे में, फलाने इगिया सिडनास के बारे में जो डाउट करते थे बीच में, मेरे को लगता है यार तुम लोग फिर से अपना रिवीजन कर लो, अपना होमवर्क कर लो, जाके बिग बॉस फिर से देखो, रिवीजन करके फिर आना और बात करना। वो जैसे पढ़ाई नहीं होती क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली और एनुअल, ऐसे है। इट्स लाइक भूल गए हो तो बच्चे जाओ वापस बीबी 13 देख कर आओ। सब वैसे का वैसा है। 2 साल क्या 20 साल बाद भी ये लोग ऐसे ही रहेंगे, विच इज फैंटास्टिक राइट। उन्होंने दिखा दिया कि वो लोग क्या है। तो हम भी हमने भी सोच लिया हाँ ठीक है, थैंक यू फॉर शोइंग अस हु यू आर।
अभी कोई डाउट नहीं रहेगा माइंड में, सब क्लियर है, क्लियर एज रियल। तो एग्जैक्टली। अच्छा बुरा सब कुछ देख लिया, अभी है कुछ है ही नहीं बचा देखने के लिए। सो अभी ये सब जो भी हुआ सितंबर 2 के बाद, जो दोस्तियां हो रही हैं, ठीक है, उनकी अपनी कहानी है, उनकी अपनी जिंदगी है, चलो चलते चलो। यहाँ इस वर्ल्ड में देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल जो मैं नहीं जानती, उनमें से उसमें 10-20 लोग और ऐड कर लो, मैं क्यों अभी उनको, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी अटेंशन टू देम। सो जो या वी शुड नॉट इवन गिव हेट्रेड टू देम, मतलब वो उतना भी डिजर्व नहीं, नहीं हेट्रेड, करते हैं। या हेट्रेड इज ऑल्सो एन इमोशनल इन्वेस्टमेंट, है ना, बिकॉज अच्छा हो ट्रू। या बुरा हो, इट्स एन इमोशन। सो मुझे लगता है बहुत लाइक BB13 कंटेस्टेंट्स को अमन के लाइफ से फुटेज मिलती है, और मिलती बहुत थी, बहुत ज्यादा। बहुत मिलती थी, जो उनको रियल लाइफ में नहीं मिली शो के बाद, आई थिंक। और बिल्कुल। वो, हाँ, और वो उसी फुटेज पे अपना अपना सोशल मीडिया चलाते हैं। अपना तो गाड़ी आगे हमें बढ़ा रहे हैं। हाँ, हमें वो भी नहीं करना चाहिए अभी। तो बस वो जैसे मैंने बोला था 2nd 3rd 4th पता नहीं किस दिन बोला था सितंबर 2 के बाद, वो जैसे शहनाज लास्ट वीक में वो जो हॉर्स वाले जो 2 नैपकिन पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे आइडियाज आते थे उसको, हेयर क्लिप से वो लगाती है और बोलती है अभी अभी मेरी कंसंट्रेशन पूरी सिद्धार्थ पे होगी, और वो एक अनसीन होता है जो विशाल को बोलती है, करेक्ट और करेक्ट। हाँ, अभी मैं फ्लिप नहीं मारूंगी, और बस ऐसा होगा कि अपना अभी कंसंट्रेशन सिर्फ शहनाज पे होगा और सिद्धार्थ पे, दैट्स इट। बिल्कुल तो बिल्कुल। बट आई वॉज ऑल्सो, मतलब मैं बस यही बोल रही थी कि कभी कभी जैसे आपने बोला ना, हेट्रेड भी एक इमोशन है, और वो आ रहा था मेरा, मतलब अब तक हाँ नहीं हाँ आया था, बट हाँ बीच में आ गया था इन लोगों के लिए, क्योंकि और जबकि वही ये बॉदर नहीं करते, जैसे मतलब इतने करोड़ों लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उन लोग में से ही थे पहले भी, बट हाँ बीच में एग्जैक्टली। थोड़ा सा मैं भटक गई थी, मैं उनको ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर, मुझे चिढ़ मच रही थी हाँ उनके वो हंसते तो चेहरे नेचुरल है। देखकर। हाँ, हाँ, तो मैंने वही बोला कि नहीं अब वो, और मुझे लगता है ये शायद सिर्फ मेरी अकेली की फीलिंग नहीं होगी, जो इतने ज्यादा कनेक्टेड होंगे वो सबको लग रहा होगा कि इनके खुश चेहरे देख के लग रहा है जैसे इन्होंने कुछ हासिल कर लिया हो, कोई बहुत बड़ा रास्ते का कांटा इनका हट गया हो, जो ये समझ ही नहीं पा रहे, ये इतने मूर्ख हैं, और ये मूर्ख ही रहेंगे जीवन भर, कि जो लोगों के पास है वो ये जिंदगी भर नहीं कमा सकते, क्योंकि वो जो भी ठीक उनके है। पास है वो ऐसे ही नहीं आया है किसी फेक शो या फेक या कोई रियलिटी, सॉरी, कोई टीवी शो या सीरियल से, ये उनकी रियल पर्सनालिटीज से उनको जो भी मिला है, उनकी रियल पर्सनालिटीज पे मिला है, जो एंड कभी भी नहीं जाएगा। एंड यू नो व्हाट आई मुझे ये लगता है, ये वो लोगों को भी पता है कि उनको नहीं मिलेगा कहीं नहीं ना मिलेगा, इसीलिए तो इतनी डेस्परेसी है। राइट कहीं। राइट। हाँ, उनको पता है, वो एडमिट नहीं करेंगे, बट ठीक है, उनकी जिंदगी, उनको और वो क्या कॉपी करना है, करेंगे, और हर ओकेजन इट्स पे ऑल हर गुड। तरीके से कॉपी करेंगे, और हमें पता भी चलेगा कि ये बहुत घटिया कॉपी की इन्होंने, क्योंकि ओरिजिनल कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पर नहीं, ठीक है इट्स ओके, वो जाने दो, वही है। जाने दो, आई डोंट वांट टू, लाइक लेट्स नॉट गो देयर बिकॉज Yeah, that's what, but हाँ again, as I was just giving my statements हाँ in terms of कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये भी फीलिंग आ रही होगी, पर लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने भी कुछ ऐसे अटेन नहीं किया अभी तक, मैं भी प्रोसेस पे ही हूँ, और मैं यही बोलते ना, कोशिश करती रहती हूँ कि मैं सिर्फ पॉजिटिव देखूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव मेमोरीज याद रखूँ, मैं कैसे याद रखना चाहती हूँ, उसके जो करीबी लोग हैं वो उसको, जो रियल लोग हैं वो उसको कैसे याद कर रहे हैं, ये सोचूं। तो बस फिर मुझे कुछ बॉदर नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि इन लोगों को कोई ये लोग बॉदर और मैटर नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्यों बॉदर हो रही हूँ इन लोगों से। या वी शुड नॉट, एंड आई डोंट वांट, मतलब आई नो करेक्ट। हमारे मन में कुछ नहीं है, बट या हम सिर्फ अभी मन वो वही ना, जो, मन चंचल होता है ना, तो वो थोड़ा हाँ हाँ भटकता रहता है, तो होता है। हाँ हाँ स्पेशली जब ऐसा कुछ होता है तो हमें लगता है, हम सोच रहे हैं ना कि अब हमें कहाँ से मिलेगा, अब हमें कैसे होगा, अब क्या होगा, पर लेकिन अगर हम ये सोचे कि जो हमारे पास है क्या वो कम है, जो हमारे मतलब, बस तो फिर शायद आंसर मिल जाएगा, और जब भी जो भी
होगा वो सब पॉजिटिविटी ही देंगे, लाइक द वे शहबाज इज डूइंग, द वे केन इज डूइंग। एंड जब भी शहनाज भी आएगी वो भी बहुत पॉजिटिविटी लाएगी। जैसे उसने मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितनों को ये याद है, बट मुझे तो टीवी भी चालू नहीं करना पड़ता है, मेरे सामने घूमती रहती है। तो उसने ना, शहनाज ने सिद्धार्थ को बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस हमेशा एक पॉजिटिविटी का रास्ता लेके चलूं। उसे यही डर लगता है कि कभी ऐसा नहीं हो कि कुछ ऐसा हो और मैं नेगेटिव हूँ। वो नेगेटिव नहीं होना चाहती है। तो अगर वो बहुत समय ले रही है, अगर, और अभी तो समय लेगी ही, बट अगर वो बहुत समय ले रही है तो हमें ये समझना चाहिए कि वो पॉजिटिव होने के लिए समय ले रही है। वो नहीं आना चाहती ऐसे वनरेबल स्टेट में किसी के भी सामने जहाँ पे वो नेगेटिव लगे या उसको देख के कोई नेगेटिव फीलिंग लाए अपने मन में। अगर हम शहनाज से प्यार करते हैं तो हमें हर चीज से प्यार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि उसने कई ओकेशन पे ये चीजें अपने बारे में बोली हैं, और क्योंकि उसने बोला है तो मुझे समझ में आता है। तो वो जब भी हमें दिखेगी या जैसे भी हमें मैसेज देगी, वो पॉजिटिविटी का ही मैसेज देगी, वो हमें साथ रहने का, खुश रहने का ही मैसेज देगी। और वो भी हमें स्ट्रेंथ देगी कि वो कितनी खुश है जो उसको मिला है और हमेशा मिलता रहेगा सिद्धार्थ की वजह से। उसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत लविंग, बहुत प्यारी फैमिली मिली है, जो उसने कई ओकेजन पे बिग बॉस में बताई है कि कैसे वो क्रेव करती थी फैमिली के लिए। तो वही जो है, हमें वो अगर हम देखें तो फिर हमें थोड़ा सा शांति मिलेगी मन में, और हम थोड़े देर के लिए ही सही पर कुछ पॉजिटिव देख पाएंगे। मतलब जब हम परेशान हो, तो जैसे मैं ये यूज कर रही हूँ, जब मैं परेशान हो रही हूँ, जब मैं सोच रही हूँ कि ओ अब क्या होगा, क्योंकि वो तो उसकी पूरी दुनिया थी, राइट, इनफैक्ट है। तो वो क्या सोच रही होगी या क्या, कैसे संभल रही होगी या संभाल रही होगी, तो उसको जो अभी मिला है वो उससे संभाल रही होगी, जो है उससे संभाल रही होगी। तो हमें भी वही देखना चाहिए। हेलो अमन। हाँ, I'm here. ओके, Awesome. दैट्स हाउ आई, लाइक रिसेंटली यही सारी चीजें, इसीलिए मेरे ख्याल से बहुत लोग काफी सालों से ब्रह्म कुमारी सुन रहे होंगे, बट वो यू नो नहीं आता। सिर्फ किसी को सुन लेने से एक बार में पॉजिटिविटी नहीं आती, एक बार कर देने से पॉजिटिविटी नहीं आती। ये बहुत ही प्रैक्टिस से होता है, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से, और हर स्टेप पे प्रैक्टिस से। मतलब जब जब नेगेटिविटी आए तब तब आप उसको प्रैक्टिस करो, तब आपके अंदर धीरे धीरे वो आएगी। तो आपको वो धीरे धीरे करना है, और धीरे धीरे होगा, सब अच्छा होगा। वो ऐसे माय मदर यूज्ड टू, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि मतलब ना, अंत में सब अच्छा होता है। तो मम्मी, सब अच्छा नहीं हो रहा है, तो अभी अंत कहाँ हुआ है? तो अभी अंत नहीं हुआ है, हमें नहीं मालूम ना, हमको लग रहा है यही अंत है, बट जैसे आपने भी लाइव में बोला था राधिका, कि हमारे पास सारे आंसर्स नहीं होते, भगवान के पास होते हैं। और क्योंकि हम शायद ये भी हमारे ग्रुप का, क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें डिकोड कर ली और हमें आंसर्स मिलते रहे, तो हमें लगा हम शायद हर चीज का आंसर ढूंढ सकते हैं। बट भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया कि अब ढूंढ के बताओ आंसर, अब ढूंढो, हाँ, ढूंढ के ढूंढेंगे बताओ। ढूंढेंगे हम इसमें भी ढूंढेंगे, आंसर टाइम लगेगा। एंड वी विल फाइंड पीस इन इट समहाउ। और वो भी यस, होगा एक दिन। और करेक्ट, वो, वो भी होगा, बट टाइम लगेगा अभी। हाँ, और वो भी हमें, मुझे लगता है यूनिवर्स ही हमें एक साइन दे देगी कि ये इस करेक्ट, वजह से। आई जस्ट प्रे कि हमें वो साइन मिल जाए टू हेल्प सी द करेक्ट, बिगर पिक्चर, बिकॉज करेक्ट। उम्मीद कर सकते हैं, बट देखते हैं, वन डे एट अ टाइम। हाँ, वन डे एट अ टाइम। ये लाइव यहीं एंड हो गया था। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपकी कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है डेली लाइव करने की। और थैंक यू एवरीवन जो डेली कमेंट करते हैं और बताते हैं उनको ये लाइव कैसा लगा। आज का लाइव बहुत अच्छा था। आज न्यू सिड डांस फैन आई थी, एक बहुत अच्छा बोला उन्होंने। राधिका जी, अनु जी, फूड एंड फ्लेवर मैम, खुशहाली, बहुत ही प्यारा लाइव था। थैंक यू एवरीवन डेली लाइव सुनने के लिए।
आप सभी के सपोर्ट से ऐसे ही मैं लाइव करता रहूँ। योर एडविन अमन, सिन्नाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर।